हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, लास्ट टाइम तक हमने रिलेटिव मोशंस कर रहे थे। रिलेटिव मोशंस के काफ़ी हद तक हमने चीज़ें कर ली थी। रिलेटिव मोशंस में 2-3 पार्ट हो चुके हैं। इसमें हमने ये बताया था आपको कि रिलेटिव मोशंस ऑन अ प्लेन एक बॉडी को रेस्ट में लाते थे, दूसरे बॉडी को उसके पास पहुंचा देते थे। वो इस तरीके से हम टाइम निकाल रहे थे, कितना टाइम लगेगा, कहाँ कोलिजन होगा। और उसके बाद पढ़ाया था कौन सा, रिलेटिव मोशंस अंडर ग्रेविटी। रिलेटिव मोशंस क्या है, एक टूल्स है जो हार्ड प्रॉब्लम को क्या आसान तरीके से सॉल्व करने के मौके देते हैं। ठीक, अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन रिलेटिव मोशंस को ख़त्म करते हैं धीरे धीरे और फिर चालू करेंगे एनालाइम फ्रिक्शन और धीरे धीरे पूरी फिजिक्स। ओके, आप बने रहेंगे ना, आप बने रहेंगे और हम आपके साथ मिलकर दोनों खत्म कर लेंगे। ठीक है, आराम से अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी से हो जाएगी एग्जाम से पहले। ठीक, रिलेटिव मोशंस में कुछ एक आध दो क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम 2D रिलेटिव में चले जाएं। ठीक, मान लीजिए ये लिफ्ट है ना, ये क्या है, लिफ्ट है। लिफ्ट जा रही है ऊपर, किधर जा रही है, ऊपर। कितना सर, 10 मीटर पर सेकंड से, और लिफ्ट की एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। और यहाँ पे लिफ्ट के अंदर एक सीढ़ी लगी है जिसपे यहाँ पे एक लड़का है, गोलू बैठा हुआ है, इसके हैंड में एक बॉल है। अब ये बॉल को यहाँ से ड्रॉप करेगा, बॉल को यहाँ से ड्रॉप करेगा। अच्छा, बिल्कुल सही सर। ये लिफ्ट की जो हाइट है ना, मान लेता हूँ 24 मीटर है। लिफ्ट की हाइट नहीं, किसकी, गोलू जो फ्लोर से ऊपर बैठा है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, 24 मीटर। कहाँ से, ग्राउंड से। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से नहीं मतलब फ्लोर से, किसके, लिफ्ट के फ्लोर से। लिफ्ट जा रही है ऊपर। ओके, तो अब बताओ कि बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो किधर होगी, ऊपर, 10 मीटर पर सेकंड। जैसे ही बॉल को रिलीज किया, बॉल यहाँ आया, बॉल जैसे एयर में आया, बॉल की वेलोसिटी किधर है सर, ऊपर। कितना, 10 मीटर पर सेकंड। क्यों, बॉल की वेलोसिटी, और नीचे में क्या लग रहा है, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लग रहा है। कब, जब हाथ से बॉल छूट गया तब। पूछा ये जा रहा है, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द फ्लोर, है ना। ये फ्लोर को कितने टाइम में हिट करेंगे, फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, फ्लोर ऑफ द लिफ्ट के फ्लोर को कितने टाइम में ये हिट करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक, अब लगाते हैं रिलेटिव। क्या करेंगे सर, लिफ्ट को रोक दो, लिफ्ट को क्या करो, रोक दो। अच्छा, लिफ्ट है किसके साथ, लिफ्ट के अंदर कौन है, ऑब्जर्वर है यानी गोलू है। बिल्कुल सही, ऑब्जर्वर है यानी गोलू है। तो लिफ्ट की जो स्पीड होगी, जो एक्सेलरेशन होगा, वही किसका होगा, बॉल का होगा। जैसे ही बॉल को ये फेंका, बॉल यहाँ आ चुका है एयर में, बॉल कहाँ आ चुका है, एयर में। वेलोसिटी कितनी थी सर, वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज, बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू गोलू। ये गोलू है, ये कौन है, गोलू है, और ये गोलू का बॉल है, और ये बॉल है। ये कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। ये कैसे पता पड़ा, ध्यान से देखो तुम, कि अगर बॉल को यहां बाहर कर ले, ठीक, बॉल के पास वही वेलोसिटी है जितनी वेलोसिटी किसकी है, लिफ्ट की है। किधर, ऊपर की तरफ। तो बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड
ऊपर की तरफ थी। क्यों? लिफ्ट की वजह से, लिफ्ट की वजह से, बिल्कुल सही। लिफ्ट की वजह से बॉल की वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड ऊपर थी। अब मैं कर रहा हूं, ऑब्जर्वर कहाँ है सर? लिफ्ट के अंदर। तो ऑब्जर्वर को कहाँ लेके आओ? रेस्ट में। रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? नीचे लगाना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें भी लगाना पड़ेगा नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही। और लगाना पड़ेगा कितना? 10 मीटर पर सेकंड। क्यों? इसकी वेलोसिटी, लिफ्ट को कहाँ लाना है? रेस्ट में, तभी गोलू आएगा कहाँ पे? रेस्ट में। इसमें फिर से लगाना पड़ेगा कितना? 10 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही है ना। अब ध्यान से दो, अगर ये एयर में आ चुका है तो एक एक्सेलरेशन और आ चुकी है। कौन सी? कौन सी आ चुकी है सर? नीचे की तरफ एक जी भी तो लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी भी लगेगी। अगर इसको मैं वापस से बनाऊं, यहाँ देख, फिर से मैं बना रहा हूं इसी को इम्प्लाइज करके यहाँ, ठीक। ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा आपको कि नीचे की तरफ क्या चीज है सर? ये 10 कैंसिल आउट, तो यू तो कितना है? 0 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। लेकिन अब बताओ एक्शन कितनी है? 10 + 2, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये वाला एक्शन किसके है? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। ये वाला किसके है ये बताओ? यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू गोलू कितना है? 0 मीटर पर सेकंड, नीचे तरफ है। और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू गोलू कितनी आ गई बताओ? कितनी आ गई है एक्सेलरेशन? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड। तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड, बिल्कुल सही। ये दोनों अपन ला चुके हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी चल रही है सर? 24 मीटर। कितनी चल रही है? 24 मीटर। तो एस ऑफ वाई इज इक्वल टू यू ऑफ वाई टी प्लस हाफ ए ऑफ वाई इंटू टी स्क्वायर। ये इस तरीके से अपन करेंगे। एस ऑफ वाई कितना है? नीचे की तरफ कितना बताओ? -24। ये वैल्यू आया -24 इक्वल्स टू यू ऑफ वाई कितना है सर? यू ऑफ वाई यहां से निकालेंगे तो पता पड़ेगा 0 है, तो ये आया 0 इंटू टाइम, मान लो टी लग रहा है, प्लस हाफ ए ऑफ वाई। ए ऑफ वाई कितना है? 12, तो ये आया 12 इंटू टी स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आई? 6। देखो ये कितना आया, और ये किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या लगेगा? नेगेटिव, राइट। तो यहाँ लगेगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव आएगा बाहर। ये वैल्यू कितना आया? -24 इक्वल्स टू कितना? -60 स्क्वायर। माइनस ने माइनस को मार दिया, 6 4 जा 24। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 4। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 4। तो टी इक्वल्स टू +-2। टी इक्वल्स टू कितना? +-2। तो यहाँ से पता पड़ा कि जो टाइम आया वो कितना आया? +-2। तो ऐसे बोल सकते हैं t इज इक्वल्स टू +-2, यानी कि t1 बराबर एक बार +2 और एक बार t2 बराबर -2। और ये -2 होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, है ना। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई t2 is -2 is not possible. So we can say that time of flight, in time taken by the ball to reach the ground, to reach the floor is 2 seconds. ये है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल टू हिट द ग्राउंड, ग्राउंड में पहुंचने के लिए बॉल को कितना टाइम लगा? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक। अच्छा, एक चीज और लगा सकते हैं। अगर मेरे को टाइम निकालने का मन होता है, √2h/g इफेक्टिव लगाओ। क्या लगाओ? √2h/g इफेक्टिव, बिल्कुल सही। ये अपन ऐसा यूज कर सकते हैं। मान लो √2 इंटू हाइट कितनी है? ये 24, ये रख दिया 24 बाय जी इफेक्टिव कितना है? नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ रखें कितना? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो 12 इंटू 2, तो वैल्यू फिर से आई कितनी? 2 सेकेंड। यानी कि जितना हमने जद्दोजहद करके ये t बराबर 2 सेकेंड लाया, वो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे √2h/g इफेक्टिव के रूल से,
ठीक, तो ये हमारा मेथड नंबर सेकंड, और इसको बोल सकते हैं ये शॉर्टकट है ना, ये क्या चीज है, शॉर्टकट। और ये हमारा क्या हो गया, ऑन द प्रोसेस, जो रिलेटिव मोशंस को यूज किया गया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन वापस ले लेते हैं। मान लो कि एक कोई लिफ्ट है जो कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब क्या करेंगे, रिलेटिव नहीं लगाएंगे, सीधा शॉर्टकट लगाएंगे। क्या चीज, अंडर रूट 2h बाय जी इफेक्टिव। मान लो एक लिफ्ट है, ये क्या चीज है, ये लिफ्ट ले लो। लिफ्ट की हाइट कुछ मान लेते हैं, लिफ्ट जा रहा है कहाँ, ऊपर। लिफ्ट जा रहा है कहाँ, ऊपर। मान लो लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, कितना जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन कुछ मान लेते हैं, मान लो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे एक पर्सन बैठा है जो ये हाइट है मान लो 48 मीटर, कितना, 48 मीटर। ठीक, और यहाँ से किसी बॉल को रिलीज किया गया, यहाँ से किसी बॉल को रिलीज किया गया, यानी कि u 0 छोड़ा गया है, किसके रिस्पेक्ट में, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, है ना। तो u ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल टू कितना, 0 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, है ना। क्वेश्चन यही है, फाइंड आउट टाइम टेकन by the ball to hit the lift, यानी लिफ्ट को हिट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, रिलेटिव मोशंस नहीं लगाएंगे, सीधा अगर चेक करेंगे जी इफेक्ट लगा लेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ वापस से, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ सर 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ कोई पर्सन बैठा हुआ है तो इस पर्सन को क्या लगेगा, ये 0 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड तरफ के जा रहा है। ठीक, यू है कितना, 0। एक्सेलरेशन कितना है सर, एक्सेलरेशन जो है ना ऊपर की तरफ 6 था, तो नीचे कितना, 6, नीचे कितना 6, और जी की वजह से 10, तो वैल्यू कितना आ गया, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया बॉल की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो बताओ टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा अंडर रूट 2h बाय जी इफेक्टिव, अंडर रूट 2h बाय जी इफेक्टिव। तो ध्यान से देखो तो t इक्वल्स टू 2 इंटू एच की वैल्यू है कितनी, 48, ये वैल्यू कितनी है 48 बाय में जी इफेक्टिव कितना आ गया 16, और इसका अंडर रूट वैल्यू 16 3 जा, तो वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट 6, अंडर रूट कितना 6, तो t इक्वल्स टू अंडर रूट 6 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इस बॉल को यहाँ से इस फ्लोर में हिट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ चुकी है, हाँ ना, बोलो क्लियर ना है ना। ये आई होप आपको ये वाली समझ में आ चुकी होगी कि लिफ्ट के साथ में रिलेटिव मोशंस का कैसे यूज किया जाता है। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें अपन यूज कर सकते हैं। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट नीचे जा रहा है, किसी भी ग्राउंड फ्रेम में अपन इसको आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो एक क्वेश्चन और मान लेते हैं। मान लो इसमें लिफ्ट ऊपर गया, इसमें लिफ्ट ऊपर गया, एक थर्ड क्वेश्चन लेता हूं जिसमें लिफ्ट नीचे जा रहा है। लिफ्ट कहाँ जा रहा है, नीचे। मान लो ये लिफ्ट है, ये क्या है, लिफ्ट है, ये जा रहा है नीचे। कहाँ जा रहा है, नीचे। कुछ भी वेलोसिटी मान लो, कुछ भी ऐसा मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वेलोसिटी। ठीक, मान लो ये ऐसा है, ये इसकी स्पीड है और इसकी क्या है, ये वेलोसिटी है। बिल्कुल सही। अब देखते हैं आगे कि यहाँ पे जो बॉल गिराया गया है और ये हाइट मान लो लेट से कितना मान लेते हैं 16 मीटर, कितना मीटर 16 मीटर हाइट से लिफ्ट के हाइट से बॉल को गिराया गया और लिफ्ट किधर जा रहा है, नीचे। लिफ्ट किधर जा रहा है, नीचे। अगर मैं इस बॉल की एफबीडी बनाऊंगा, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ध्यान देना। इस बॉल की अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम, देखो फ्री बॉडी मतलब कि वहां पे एक बॉडी रखेंगे, उसमें जो वेलोसिटी है जिसकी वजह से है उसमें चारों डायरेक्शन में सब कुछ लिख देंगे, उसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसके लिए टेंशन नहीं लेने, वर्ड अगर यूज कर लिया तो अगले चैप्टर में आ जाएगा। ठीक,
तो नीचे की तरफ सर इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। तो बॉल की भी तो थी, बॉल की भी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, लेकिन लिफ्ट की किधर है 5 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। तो लिफ्ट की स्पीड में कितना हो गया सर 0। कितना हो गया 0, बिल्कुल सही। तो ये 2 मीटर पर सेकंड किधर नीचे, तो इसमें भी किधर है, इसमें भी किधर है ऊपर लगाना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, लिफ्ट में लगाया किधर ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर में कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हाइट कितनी जानी है 16 मीटर। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। क्वेश्चन वही है, क्या चीज, फाइंड आउट time taken by the ball to hit the floor of the lift, है ना, लिफ्ट के फ्लोर को हिट करने में लगा टाइम। ठीक, तो t इज इक्वल्स टू कितना लिखा जाएगा √2h/g इफेक्टिव। तो 2 इंटू एच का वैल्यू 16 बाई जी इफेक्टिव कितना सर नीचे 10 ऊपर 2, तो ये हो गया 8। तो ध्यान से देखो 8 2 जा तो वैल्यू कितनी आई 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड इसका क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ आ गया है ना। तो ये हमारा 1D का रिलेटिव यहीं पे हमारा क्या होता है एंड होता है। 1D रिलेटिव में ये बहुत सारे चीजें अपन किए। ठीक, अब चालू होगा हमारा कौन सा 2D रिलेटिव। कौन सा चालू होगा 2D रिलेटिव। चलो एक आध क्वेश्चन इसमें एक और देख लेता हूं, है ना। ये लिफ्ट जा रहा है, इसमें कौन सा फ्रेम है सर नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो खुद कहाँ जा रहा है एक्सेलरेटेड फ्रेम में अवेलेबल है। ठीक, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर इज ऑल्सो इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लो, कर लिए। थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं 2D के बारे में। ठीक, चलो आप प्रॉपर वे में लेक्चर देखिए, ढंग से नोट कीजिए, जम के क्वेश्चंस कीजिए, सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगी। आप अगर ढंग से नहीं करेंगे तो सिलेक्शन भी ढंग से नहीं आता है ना। आपकी मेहनत ही आपका रिजल्ट होगा, है ना। आप अगर ढंग से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट ढंग से आएगी, देखने में अच्छा लगेगा। अगर ढंग से मेहनत नहीं करेंगे तो छोड़ मार मेहनत करेंगे तो छोड़ मार रिजल्ट भी आएगी, है ना। लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। गांठ बांध करके ये याद कर लो कि लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत आपको एक ना एक दिन करने ही पड़ेंगे। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं 2D रिलेटिव, है ना। 2D रिलेटिव, 2D रिलेटिव मतलब 2 डायमेंशन मोशन में हमें क्या पढ़ना है रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो 2D रिलेटिव में हम पढ़ेंगे क्या, यानी कि रिलेटिव इन 2 डायमेंशन मोशन, रिलेटिव इन 2 डायमेंशन मोशन। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएगा जिसमें ये पता करेंगे कि 2 ऑब्जेक्ट मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है ना। तो पहला क्या पढ़ेंगे बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन इन 2D। ठीक, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, है ना, रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ेंगे, टॉपिक बता रहा हूं, रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल, है ना, रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका एक सेपरेट लेक्चर आएगा जिसमें अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, रिलेटिव अंदर उसके बाद कौन सा रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना, प्लेन विंड प्रॉब्लम, है ना, रिवर बोट प्रॉब्लम।
वो बोलते रिवर मैन, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, और कौन सा प्लेन विंड प्रॉब्लम। ये सारे रिलेटिव का कौन से एप्लीकेशन है, प्लेन विंड प्रॉब्लम, और कौन सा बताओ, रेनमैन प्रॉब्लम, फ्लैग प्रॉब्लम, है ना, और कौन सा रेन मैन प्रॉब्लम, है ना, और कौन सा एक जनरल केसेस और इसमें मान सकते हैं। ठीक, तो रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, फ्लैग प्रॉब्लम भी कभी कभी आ जाता है। एक और चाहिए कौन सा, फ्लैग प्रॉब्लम, यानी कि तुम झंडा लेके कहीं दौड़ रहे हो, विंड चल रही है नॉर्थ में, बताओ झंडा किधर दिख रहा है, कितना एंगल में दिख रहा है, ये सब है ना फ्लैग प्रॉब्लम। ठीक, सारी चर्चा अपन एक तरफ से इत्मीनान से और ढंग से करेंगे, और आप बने रहेंगे प्रॉपर वे में, पूरे ढंग से, और पूरी चर्चा अपन अच्छे से करेंगे। ठीक, चलो सबसे पहला देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, है ना। पहला कौन सा है बताओ, ये कौन सा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन इन 2D। देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन, इसकी भी चर्चा करेंगे। मान लो लेट्स से, मैं मानता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई क्या है ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, ठीक, एक ऑब्जेक्ट यहाँ मान लेते हैं, तो ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर। ठीक, मान लो ये यहाँ ना होकर के लेट्स से यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे है, ये A है और ये B है। ठीक, तो अगर B रेस्ट में तो सीधा B से टकरा जाएगा ये आके, लेकिन अगर B इधर जा रहा है, ये V ऑफ B है और ये V ऑफ A है, अगर ऐसा है तो कुछ टाइम के बाद ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो दोनों के बीच के शॉर्टेज हमें पता नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही नहीं पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये जैसे A है, ये जा रहा है इधर V ऑफ A से, ठीक, और यहाँ पे क्या है एक B ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है इधर कितना से V ऑफ B से, V ऑफ कितना से B से। अगर ये दोनों के बीच की दूरी समथिंग मान लो कुछ है, ठीक, तो अपन क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या बोलता है कि एक को कहाँ लाएंगे, रेस्ट में, एक को कहाँ लाएंगे, रेस्ट में, किसी एक को रेस्ट में ला लो। मान लो मैं B को क्या करता हूँ रेस्ट में ले आता हूँ, B को क्या करता हूँ रेस्ट में, तो ये वेलोसिटी ऑफ B लगा दिया, बिल्कुल सही। अगर B को रेस्ट में ले आए तो सेम यहाँ पे सर वेलोसिटी ऑफ B लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अब बताओ V ऑफ A इधर है, V ऑफ B इधर है, तो रिजल्टेंट तो कुछ इधर आएगा ना, क्या आएगा, रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, यानी कि ये आएगा कौन सा, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इधर आया, यानी कि B रुका हुआ है, B देख रहा है किसको, A को, और A जा रहा है किधर, इस लाइन में, तो शॉर्टेस्ट जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द B टू द लाइन ऑफ वेलोसिटी, ये दूरी, तो ये है D, समझ आया। शॉर्टेस्ट दूरी इज नथिंग, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ ऑब्जर्वर टू द लाइन ऑफ वेलोसिटी टू द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऐसा बोल सकते हैं। क्या चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कहां पे बताओ, ये है क्या ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द क्या चीज, लाइन ऑफ वेलोसिटी, लाइन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा उस लाइन के परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसको, ये डी को क्या बोला जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, समझ आया। यानी कि दो ऑब्जेक्ट अगर कहीं चल रही हो तो दोनों के बीच की अगर मेरे को शॉर्टेस्ट दूरी निकालना हो तो प्रोसीजर ये बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में ले आइए और दूसरे को मूवमेंट करवाइए। किसके, जिसको रेस्ट में लाए हैं उसके रिस्पेक्ट में जिधर वेलोसिटी है उस लाइन को खींच दीजिए और उस लाइन से परपेंडिकुलर दूरी ऑब्जर्वर के पास पहुंचा दीजिए, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस लाइन में कौन चलेगा, रियल में ए नहीं, रियल ए तो इधर चलेगा, रियल बी इधर चलेगा, लेकिन बी को रेस्ट में लाया तो इधर में कौन चला, कौन चला, ए। किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो इस लाइन में जो वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है। तो जिस धर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आई है उस लाइन से परपेंडिकुलर दूरी कहां पे, ऑब्जर्वर, यानी जिसको हम रेस्ट में लाए थे वो ऑब्जर्वर है। ठीक, वहां से परपेंडिकुलर दूरी ही क्या कहलाएगा, इस दोनों ए और बी ब्लॉक के बीच की पॉइंट की मैक्स मिनिमम दूरी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ आ गया। आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी, आपने प्रॉपर नोट्स भी किया होगा और ध्यान लगा के पढ़ाई आप कर भी रहे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।